यहाँ पर पूर्व डीजीपी हमारे साथ AK जैन लगातार बने हुए हैं। एक बार मैं उनको इन कर लेती हूँ, पहले उनका नेटवर्क ठीक नहीं आ रहा था। तो जैन साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं यहाँ पर आतंकवाद क्या अब किसी दूसरी शक्ल में अपनी जड़ जमाने की कोशिश कर रहा है भारत में, और उस भारत में जहां वो ये सोच रहा है किस तरह के अटैक करके भारतीयों को, वहां के लोकल्स को डराने की कोशिश कर रहा है। देख रहे हैं किस तरह से सड़कों पर उतर आए हैं, आक्रोश है उनके अंदर। तो मेरी आवाज मिल रही है? ये सर आपकी आवाज आ रही, बोलिए प्लीज। है इसमें, इसलिए मुझे लग रहा था कि आवाज नहीं आ रही है। देखिए, ये एक बहुत ही वहशियाना हरकत की गई है टेररिस्ट के द्वारा, और जब भी कोई इंपॉर्टेंट वीवीआईपी विजिट होता है फॉरेन कंट्रीज के, इंपॉर्टेंट फॉरेन कंट्रीज के डिग्निटरीज का, तो इस प्रकार की हरकत जो है ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड ये हरकत यहाँ पे की जाती है, ये दिखाने के लिए, ये प्रदर्शित करने के लिए कि हालात अभी JNK में सामान्य नहीं है, वहां पर बड़ा रोष है, और जो स्टेप्स लिए गए हैं, जो आर्टिकल 370 को समाप्त किया गया है, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। ये एक बहुत ही गंभीर घटना है जो घटित हुई है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो NIA है और एजेंसीज हैं लगकर इनको ट्रेस करेंगे, और ट्रेस करके इनके खिलाफ बड़ी कठोर कार्रवाई करेंगे। जो वहां के LG हैं, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया कि जो कश्मीरी लोग इन टेररिस्ट को शेल्टर देते हैं, टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं, उनके खिलाफ भी उनके भी आवाज सब नेस्तनाबूद किए जाएंगे, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ये सब की जानी चाहिए। ये जो एक्शंस हैं ये सब फुल फ्लेश्ड वहां पर पूरे ऑपरेशंस लॉन्च हो जाने चाहिए, और जो भी शेल्टर देने वाले हैं इन सब के खिलाफ भी उतनी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जैसी कि टेररिस्ट के खिलाफ होती है। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे अब अगला सवाल लेना चाहूंगी, यूके देवनाथ जी, क्या आपने कभी ऐसा हमला, इस तरह का कोई टेरर अटैक देखा है जिसमें धर्म नाम पूछकर आप पर अटैक किया जा रहा हो, आपको टारगेट किया जा रहा हो, मारा जा रहा हो? जहां तक जम्मू एंड कश्मीर की बात है, ये पहली बार हुआ है। ये पाकिस्तान की एक सोची समझी नई चालाकी है। उन्होंने ये भाप किया है कि ना सिर्फ ऐसे हमले करके वो जम्मू कश्मीर में खलबली पैदा कर सकते हैं, वरन इस तरह से एक धार्मिक रंग देकर बाकी भारतवर्ष में, उत्तर भारत में खास तौर से खलबली पैदा कर सकते हैं। इस वक्त हमारे देश के जो आम लोग हैं वो चाहते हैं कि दोनों ही मजहब के लोग साथ साथ रहें, और पाकिस्तान को ये चीज हजम नहीं हो रही है। पाकिस्तान की आर्मी चीफ ने पिछले हफ्ते जैसे बयान दिया, इससे जाहिर हो गया है कि अब पाकिस्तान जो है वो भारत के अलग अलग हिस्सों में धर्म के नाम पर एक संदेह पैदा करने की कोशिश कर रहा है, ताकि उभय कम्युनिटी के लोग एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखें, और शायद भविष्य में इस तरह का टेंशन पाकिस्तान में पैदा कर सकता है, एक माहौल पैदा कर सकता है जिसमें दोनों कम्युनिटी जो अब तक सौहार्दपूर्ण तरीके से एक साथ रहती रही हैं, उनमें क्लेश हो जाए, उनमें ही एक तरह का तनावपूर्ण युद्ध चालू हो जाए। ये बहुत फूक फूक के भारत के लोगों को आगे की घटनाओं को समझना पड़ेगा। किसी भी तरह से पाकिस्तान का ये प्रोपेगेंडा कि ये JNK में जो हत्या हुई है, ये हिंदू मुस्लिम एंगल पाकिस्तान देने की कोशिश कर रहा है। भारत की आम आवाम को इस चीज को समझकर बहुत ही ध्यान से आगे बढ़ना पड़ेगा। किसी भी तरह से इसको सांप्रदायिक रंग देने की जो पाकिस्तान की कोशिश की जा रही है, उसको उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में, दक्षिण भारत में या पूर्व भारत में और सक्सेसफुल नहीं होने देना है। हर स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए, खासतौर से भारत की सोशल मीडिया जो है उसको चाहिए कि एक ऐसा इमेज प्रोजेक्ट करे कि भारत में सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलकर, एक दूसरे के साथ मिलकर भारत को मजबूत बना रहे हैं। पाकिस्तानियों को ये पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, ISI है, उसको शायद लगता है कि ये शायद भारत की एक नाजुक नब्ज है। पाकिस्तान को समझना चाहिए कि भारत में हमारी जो माइनॉरिटीज हैं वो हमारी मेजॉरिटी कम्युनिटी के साथ एक साथ मिलकर आगे बढ़ रही हैं। हमने हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटी से राष्ट्रपति बनाए हैं, उपराष्ट्रपति बनाए हैं, मिनिस्टर्स बनाए हैं, चीफ मिनिस्टर्स बनाए हैं। मैं एयरफोर्स में 34 साल था, फाइटर पायलट था।
मैं आपको बताता हूं कि इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के हमने एडमिरल्स, एयर मार्शल्स, जनरल्स बनाए हैं, सभी धर्मों से बनाए हैं। पाकिस्तान को यही चीज हजम नहीं हो रही है, तो उन्होंने इस धार्मिक एंगल को बढ़ावा देने के लिए ही इस तरह के कुकृत्य को अंजाम दिया है। जी बिल्कुल। और अगर ये वाकई में सांप्रदायिक रंग देने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, इस बीच जो आप पहलगाम से जिस स्पॉट पर कल आतंकी हमला हुआ है, आप देख सकते हैं वहां पर किस तरह से इस वक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। बड़े स्तर पर आप देख सकते हैं पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। कल रात से ही लगातार जो आतंकियों ने जो इस हमले को अंजाम दिया है उनकी तलाश भी लगातार चल रही है। हेलीकॉप्टर से, ड्रोन से, हर तरीके से उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है और एनआईए की टीम भी पहुंच रही है इस स्पॉट पर। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह भी कुछ देर में यहां पर मौजूद होंगे। लेकिन गौरव कपूर, अगर वाकई सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश अगर अब इस कोशिश में अगर पाकिस्तान जुट गया है तो और मुश्किल आपकी सरकार के लिए। देखिए यहां पर ठीक है, सुरक्षा की, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की अगर वो जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, तो टूरिज्म जो कश्मीर की रीढ़ की हड्डी है उसको भी तो तोड़ने की कोशिश की गई। देखिए बिल्कुल मैम, मैं आपको एक चीज क्लियर कहना चाहता हूं। देखिए मैंने आपको पहले कहा कि कहीं ना कहीं जो चूक हुई है वो हमारी जो एजेंसीज हैं, मुझे लगता है उनकी लापरवाही रही। क्योंकि आप देखिए जहां जम्मू कश्मीर के अंदर टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जहां पे आपको पता है कि काफी तादाद का टूरिस्ट जाता है, क्यों नहीं वहां को ऑलरेडी ये इस तरीके की जो सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड की गई। आपको पता है कि इस तरीके की जब भी हैपनिंग हुई है ये हमेशा ऑन स्पॉट हुई है, तो कहीं ना कहीं पहले से अलर्ट रहना चाहिए था। तो मुझे लगता है कि वहां पे जहां जहां जम्मू कश्मीर के अंदर टूरिस्ट जाते हैं वहां परमानेंट जो सिक्योरिटी फोर्सेज होती है वहां डिप्लॉयड होनी चाहिए, ताकि इस तरीके का कोई हादसा ना हो। दूसरी बात मैंने आपको कहा कि ये जिम्मेवारी जो बनती है ये सबसे पहले सेंट्रल सरकार की बनती है, क्योंकि होम डिपार्टमेंट उनके पास है, फोर्सेस उनके अंडर आती हैं। जहां तक हमारी बात करते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना जो जिम्मेवारी थी वो पूरी बाखूबी निभाई। देखिए उसी टाइम जब यह हादसा हुआ ऑन द स्पॉट वहां जो पुलवामा हॉस्पिटल था वहां हमारी हेल्थ मिनिस्टर जो है वो साथ पहुंची, उनके साथ एमएलए पहुंचे। उसके बाद मौके पे जो है हमारी मिनिस्टर साहिबान गई, उनके साथ हमारे दूसरे मिनिस्टर्स भी गए। तो कहीं ना कहीं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का रोल है वो पूरी बाखूबी से हम लोगों ने निभाया और इस चीज को हम कंडेम्ड करते हैं। हमारी लीडरशिप ने, फारूक साहब ने, उमर साहब ने और हमारे जितने भी लीडरशिप है उन सब ने इसको कंडेम्ड किया। और सबसे बड़ी बात अब देखिए कि जब भी जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरीके के हादसे हुए हैं, कभी कश्मीर के लोग इस तरीके से ओपन नहीं आए जो इस बार ही ओपन आए। आपने रात को देखा कि कैंडल मार्च निकली, जगह जगह कश्मीर में भी इस चीज को जो है कहा गया कि ये गलत हुआ है। तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के अवाम चाहे वो किसी कम्युनिटी से भी हो, हम बिल्कुल समझते हैं कि ये गलत हुआ है। यहाँ कोई भी इस तरीके का रंग जो चाहते हैं कोशिश दे, लेकिन जम्मू कश्मीर के अवाम, हिंदुस्तान के अवाम समझदार है कि हमने मिलकर इस चीज से लड़ाई लड़नी है। क्योंकि जब गोली चलती है वो कहीं ना कहीं इस तरीके का जो इस बार एपिसोड हुआ वो मैं उसमें मानता हूँ कि वो इस तरीके का तो ठीक है ना, एक बहुत बड़ा यहाँ चुनौती तो देखी जाएगी ना इस बदले हुए कश्मीर में जिस युवा के हाथ में पत्थर हुआ करते थे, अगर वो खत्म हुआ है, लेकिन आतंकवाद तो खत्म नहीं हुआ ना। सौरभ दुबे, यहाँ पर आतंकी हमले जम्मू संभाग से लगातार सुरक्षा बलों से मुठभेड़ की खबरें तो आ रही थी, फिर इन टूरिस्ट स्पॉट पर जहां पर पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंचते हैं वहां पर जहां लगातार अर्धसैनिक बलों की, सुरक्षा बलों की तैनाती होनी चाहिए, तो वो अगर कल होती तो शायद जो हम ये तस्वीर आज देख रहे हैं, आज हम चर्चा कर रहे हैं, शायद वो ना होता। सर देखिए चूक निश्चित तौर पे हुई है, उसको स्वीकार किया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार को स्वीकार, भाई अगर रातों रात जो है गृह मंत्री कश्मीर में पहुंच रहे हैं तो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं ना वो कि उन्हीं की जिम्मेदारी है कश्मीर को संभालना, और इससे बढ़कर के वो सीधा सीधा एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। और क्या जवाब देंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि निश्चित तौर पे जो आप कह रही हैं कि देखिए ये घटना घटी है और लगातार मैं खुद पहलगांव जा चुका हूं, 2 से 3 बार जा चुका हूं। वहां दूध पथरी एक जगह है, बहुत अच्छी जगह है, वहां भी जा चुका हूं। तमाम गुलमर्ग आप लोग भी जाते हैं, तमाम लोग जाते होंगे। लेकिन ये पिछले 4-5 वर्षों में आप देख रहे थे बहुत अच्छा शांतिपूर्ण तरीके से करोड़ों सैलानी वहां घूम भी रहे थे, पिकनिक स्पॉट भी बना रहे थे। ये एकाएक से जो घटना हुई, और इस घटना को आप सोचिए, इस घटना की गंभीरता को, कि वहां पर चिन्हित करके मारा जा रहा है। क्या आप हिंदू हो? आप वहां पर पतलून उतरवाई जा रही है चेक करने के लिए कि आप वाकई में हिंदू हो। ये जब पुष्टि कर ली जा रही है उसके बाद मारा जा रहा है। तो ये जो साजिश है, इस साजिश की तह तक सरकार को जाना ही पड़ेगा। और बार बार कह रहा हूं, जो जड़ है पीओके, अब वो समय आ गया है कि सारी राजनीतिक पार्टियां पीओके पर एक साथ खड़ी हों।
अब वो ये ना कहें कि भैया चुनाव के लिए सरकार जो है वो पीओके की बात करती है, पाकिस्तान की बात करती है। हम बार बार कहते हैं, जब पाकिस्तान पे उंगली उठाते हैं तो लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जब तक पाकिस्तान का नाम ना ले लें तब तक उनको जो है उनका खाना नहीं पचेगा। अब आप देख लीजिए घटना, जो हम जानते हैं कि हमारा एक परमानेंट दुश्मन बैठा हुआ है, वो हमेशा इस साजिश में, इस ताक में बैठा है कि कब कोई उसको अवसर मिले और उस अवसर में वो सफलता प्राप्त कर ले। 99% तो वो नहीं कर पाता, लेकिन 1% भी उसको सफलता मिलती है तो वो 99% जो हमारी सुरक्षा एजेंसियों का अच्छा काम है उस पर पानी फेर देती है। तो मैं फिर से यही कह रहा हूं कि अब वो समय है जो सरकार एक्शन लेने के लिए कश्मीर में वहां बैठी है। प्रधानमंत्री छोड़ करके लगते वो लोग जो कुछ दिन के रिलैक्स होने के लिए जो कश्मीर पहुंचे थे, अपनी छुट्टियां मनाने आए थे, अपने परिवार के संग वो वक्त बिताना चाह रहे थे, कितना बड़ा आघात उन्हें पहुंचा है। कितना बड़ा आघात सैयद जवाद साहब, तस्वीरें देख रहे हैं आप? जी, बहुत बड़ा है। और इस दुख की घड़ी के अंदर पूरा देश जो है उनके परिवार वालों के साथ खड़ा है। लेकिन मुझे सिर्फ 2 सवाल ये पूछने थे कि इतनी बड़ी इंटेलिजेंस हमारे पास हमारे देश की है, जिसमें पूरे विश्व में जो है भारत को जाना जाता है। सवाल मत उठाइए, इस वक्त सवाल मत उठाइए, इस बार बताइए कि कैसे एक बार फिर 2016-2019 की तरह फिर जवाब दे पाकिस्तान को, ये बताइए। नहीं, पाकिस्तान को तो हम पहले से कह रहे हैं कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। और अगर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, जो हमारा छीना हुआ है, उसको किसी ने रोका नहीं। आप करेंगे तो पूरा देश जो है वो आपके साथ है। आपको रोका किसने है? किसी ने आपसे कहा करके नहीं लेना। और ये तो हमेशा से भारत का एक एजेंडा रहा है, चाहे कोई भी सरकार हो, कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वो हमारा जो है अभिन्न अंग है, तो हमको चाहिए है। उसके लिए तमाम सरकारें प्रतिबद्ध रही है, किसी ने आज तक ऑब्जेक्शन नहीं करा। लेकिन अभी की मौजूदा स्थिति यह है कि आपने इतने 11 साल के कार्यकाल के अंदर आपको रोका किसने? किसी आपके विपक्षी दल ने कहा कि मत। आप देखिए, जब देश के ऊपर कोई बात आती है तो वो देश से जुड़ी बात होती है। यहाँ पे राजनीति से ऊपर हट करके बात, पाकिस्तानियों को और इन आतंकियों को करारा जवाब मिलना चाहिए। पूरे इंसानियत के लिए शर्मसार करने वाली बात है। इस चीज को लगातार मुद्दों पर चर्चा कब होती है, लेकिन कब कर पाते? विधानसभा बुलाई जाती है तो किन्हीं और मुद्दों को लेकर ही यहाँ तो आपस में झगड़ने लगते हैं, एक दूसरे पर मारपीट करने लगते हैं विधानसभा में। तो ये हालत हो गई आज के टाइम में। पूजा जी रुकिए ना सौरभ, हम इसी चीज को कह रहे हैं। अभी बादल देवनाथ जी ने बहुत सटीक बात करी है, जिसको संजीदगी से लेना चाहिए। हमारी आपसी मतभेद का फायदा इन आतंकियों ने उठाने की कोशिश करी है, और हम सारे भारतीयों को एक संदेश देना चाहिए कि हम पहले भारतीय हैं, बाद में जो हम अपनी आइडेंटिटी डिफाइन करते हैं वो एक अलग बात। पहले वी आर इंडियन। और अगर हमारे एग्जैक्टली दैट अप्लाइज टू यू आल्सो। भाई पहले आप भारतीय हैं, उसके बाद आप किस राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं ये बाद में आता है। बिल्कुल एग्जैक्टली, हम भी यही कह रहे हैं। इस चीज को हम इस चीज को बार बार कहते रहे कि इन सारी चीजों का फायदा जो है कुछ एक चंद लोग जो है वो उठाने की कोशिश करेंगे, और ये आतंकियों ने उठाने की कोशिश करी है। लेकिन आपको वादे तौर पे बता दूं कि तमाम हिंदुस्तानी इस बार इन आतंक करारा जवाब देंगे। चले ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लगातार न्यूज़ 24 की नजर इस बड़ी खबर पर, इस गंभीर खबर पर लगातार बनी हुई है। बने रहिए हमारे साथ।